दोस्तों, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने कभी सोचा ही नहीं। याद आती है मुझे 1992 ओलंपिक्स की वो बात जहां पर जेवियर सोटोमेयर ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। यस, वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ हाई जंप। क्या आप जानते हैं जेवियर सोटोमेयर, उनकी खुद की हाइट है 6 फीट 4 इंच, पर उनका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो लगभग 2.45 मीटर यानी 8 फीट प्लस कुछ इंच। यानी अगर आप 6 फुट 4 इंच के हैं और आपको कहा जाए अपनी हाइट से ज्यादा लगभग 1.25 फीट या 2 फीट से ज्यादा आपको जंप करके उस बार के उस तरफ कूदना है, तो हर कोई कहेगा कि ये असंभव है। बट असंभव को संभव करने के लिए एक सोच चाहिए होती है, और वो सोच अगर यहां आ गई तो वो असंभव भी संभव हो जाता है। तो उस दिन जब उसने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, आज तक कोई क्यों नहीं तोड़ पाया? क्या उससे बेटर एथलीट्स नहीं है? क्या उससे बेटर स्ट्रैटेजी या टेक्निक्स नहीं है? नहीं, बट वो सोच कोई नहीं डेवलप कर पाया। तो मैं कहना चाहूंगा, कोई भी चीज आप कर रहे हैं उसके पीछे आप जैसा चीज मान लेंगे, जैसी थॉट्स बना लेंगे और जैसा यहां पर सिग्नल देंगे, ब्रेन वैसा मानना शुरू कर देता है। इवन सोटोमेयर से भी पूछा गया कि आपकी इस जीत के पीछे, इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के पीछे क्या राज है? किस तरह से आपने अपनी बॉडी को ट्रेन किया कि आपकी बॉडी अपनी एक्चुअल हाइट से ज्यादा उछल कर कूद कर इस बार को उस तरफ पहुंच गई? ये क्या राज की बात है? सोटोमेयर ने एक लाइन कही और वो लाइन मुझे यहां तक छू गई। उन्होंने कहा कि मेरी बॉडी तो बाद में गई बार के उस पार, यानी वो जो रॉड होती है, मेरी बॉडी तो बाद में गई उस रॉड के बाहर, मेरा जो दिमाग था वो पहले पार कर चुका था। यानी माई बॉडी वेंट आफ्टर बट माई ब्रेन वेंट फर्स्ट बियॉन्ड दैट बार। बात को समझने की कोशिश कीजिए। यानी कामयाब होने के लिए, कामयाबी पाने के लिए मैदान में जाकर खेलने से पहले आपको यहां जीतने की जरूरत है। और वही चीज मेरे उन सभी दोस्तों के साथ जो इस टफ दौर में, चाहे वो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तक बोर्ड एग्जाम की वेट कर रहे हैं, या मेरे वो दोस्त जो इस कोविड-19 इस पेंडेमिक सिचुएशन में कोरोना से सफर कर रहे हैं। अगर आप रिकवर हो चुके हैं या रिकवर कर रहे हैं या अभी भी आप इससे जूझ रहे हैं, तो मैं आपसे यही बात कहना चाहूंगा कि आप जिस तरह से अपने ब्रेन को ट्रेन करेंगे, जिस तरह से सिग्नल देंगे, आपकी बॉडी उसको फॉलो करेगी। तो जो दवाइयां आप ले रहे हैं, जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, ये मान के चलिए ये बहुत ही बेस्ट ऑफ बेस्ट ट्रीटमेंट है, और इस ट्रीटमेंट से लाखों लोग डेली ठीक हो रहे हैं, और मैं भी उनमें से एक हूं। मुझे याद आता है इसके पीछे एक और स्टोरी, और वो स्टोरी का जो इफेक्ट है दैट इज प्लेसिबो इफेक्ट। ये सब जानते होंगे। कुछ साल पहले की बात है, अमेरिका के अंदर एक व्यक्ति एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा था जिसका उस टाइम तक इलाज अवेलेबल नहीं था। डॉक्टर्स बहुत कोशिश कर रहे थे, दवाइयां अपनी तरफ से दे रहे थे, बट उस मरीज को पता था कि ये दवाइयां काम नहीं करेगी। क्यों? ये लाइलाज बीमारी है, इसका सॉल्यूशन अभी तक कोई नहीं निकाल पाया। अचानक एक दिन हॉस्पिटल के बेड पे लेटे लेटे उसने न्यूज़पेपर पढ़ा। उस न्यूज़पेपर में यह खबर आई थी कि इस बीमारी का इंजेक्शन बन चुका है और अभी इसी हफ्ते बस लॉन्च होने वाला है, इस हॉस्पिटल में आने वाला है। मेरे दोस्तों, कैन यू बिलीव, वो इस खबर को पढ़ते ही इतना एक्साइटेड हो गया, इतना खुश हो गया, उसका बिहेवियर चेंज आ गया, वो ऑप्टिमिस्ट हो गया, बहुत ही आशावादी हो गया। और इस आशावादी रवैये की वजह से डॉक्टर्स ने क्या पाया, उसकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आ रही है। उसकी बातों में, उसकी सोच में, उसके फेस पे एक निखार सा आ रहा है। और अगले हफ्ते इंजेक्शन आया और ये इंजेक्शन उसको लगाया गया। और क्योंकि उसको पता था कि ये इंजेक्शन बिल्कुल उसकी बीमारी के लिए बना है और ऐसे बहुत से लाखों पेशेंट्स इससे अब ठीक हो रहे हैं, तो उसने भी ठीक होना शुरू कर दिया। बट एक हफ्ते बाद फिर उसने अखबार में एक न्यूज़ पढ़ी। उसमें क्या लिखा था कि जो ये इंजेक्शन जिन जिन पेशेंट्स को लगाया गया है और इससे पहले भी जिनको लग चुका है, उस पर यह काम नहीं कर रहा और बहुत से पेशेंट मर चुके हैं इस इंजेक्शन लगने की वजह से। दोस्तों,
उस खबर के बाद ड्रास्टिकली 90% लेवल पे उसकी परफॉर्मेंस डिटीरियोरेट यानी कम होनी शुरू हो गई। यानी वो जो हालत एक सुधर रही थी, इतनी बढ़िया हो चुकी थी, अब वो लगातार खराब होनी शुरू हो गई बिकॉज उसने वो न्यूज़ पढ़ ली। और दोस्तों, इस पैनिक में, इस स्ट्रेस में, इस एंजाइटी में वो बिल्कुल लास्ट वर्ज पे था, हिम्मत खोने वाला था, लिमिटेड सांसें बची थी कि तभी एक दिन फिर अखबार में न्यूज़ आई कि वो जो न्यूज़ छपी थी वो न्यूज़ झूठी थी। वो किसी कॉम्पिटिटर फर्म ने, एक मेडिकल फार्मास्यूटिकल फर्म ने छपवा दी थी और वो बिल्कुल गलत है। और ये जो इंजेक्शन है बहुत ही कारगर है और गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव कर दिया है, इसके साइंटिफिक रिजल्ट्स आ गए हैं और 1 हफ्ते के अंदर मरीज ठीक हो जाएगा। और ये न्यूज़ सुनने के बाद उसकी बॉडी ने फिर दोबारा से पॉजिटिव मोड ले लिया, फिर दोबारा से उसके अंदर ऊर्जा आ गई, जीने की इच्छा आ गई और यकीन मान लिया कि यस, वो खबर वाकई ही झूठ थी और अब मैं ठीक हो रहा हूँ। और यकीन मानिए दोस्तों, वो सिलसिला चलता रहा और उसने उस पर्टिकुलर बीमारी को मात दी और हेल्दी होकर वो हॉस्पिटल से बाहर आया। तो आपने क्या देखा? मेडिसिन वही थी, बट एक खबर झूठ ने या एक खबर सच ने उसकी सोच को इतना बदल दिया कि उसको यकीन आना स्टार्ट हो गया कि यस, मैं ठीक हो सकता हूँ या ये दवाई असर नहीं करेगी। तो मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, जो भी आप दवाई ले रहे हैं, जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो कारगर है। और जो आपके अगर कोई रिलेटिव्स मुझे सुन रहे हैं, अगर आपका कोई नॉन हॉस्पिटल में है या घर पे ट्रीटमेंट ले रहा है, उससे चाहे आप झूठे झूठे कहें, चाहे वो सच ना हो, सुबह उठ के सिर्फ एक लाइन बोलिए कि आज आपका जो चेहरा है बहुत सुंदर लग रहा है, आपकी स्माइल बेटर लग रही है, आपकी स्किन ग्लो कर रही है एज कंपेयर टू लास्ट नाइट या एज कंपेयर टू 2 या 3 डेज बैक। ये बात मैं मानता हूं कि शायद झूठ हो, मगर कुछ झूठ अच्छे होते हैं अगर वो बेनिफिट करे, किसी को फायदा पहुंचाए। तो मेरे दोस्तों, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, इसका पर्पस सिर्फ यही है कि आप सबको मोटिवेट करना, आप सबको बेटर फील कराना। मैं कोई मैजिक नहीं उम्मीद करता इन सब बातों से, कि ऐसा नहीं कहूँगा कि इन बातों से शायद मिरेकल हो जाए, बट येस, अगर 100 में से किसी 2 लोगों को भी बेनिफिट मिले, उनके चेहरे पे स्माइल आए, उनका आत्मविश्वास बढ़ जाए, तो मैं मानूंगा कि मेरा काम हो गया। तो वो सभी बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो थोड़े से डीमोटिवेट हो रहे हैं कि कब एग्ज़ाम होंगे, या जो हेल्थ से अभी थोड़े से परेशान हैं, उन सभी को कहना चाहूँगा कि अपने ब्रेन को सिग्नल दीजिए, बिकॉज जैसा आप सोचना स्टार्ट कर देंगे वैसा होना शुरू हो जाता है। यानी एज यू सो शैल यू रीप, यानी जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। तो अपनी थॉट्स को कंट्रोल कीजिए, बिकॉज एक दिन के अंदर लगभग 6000 से 8000 थॉट्स हमारे यहाँ आती है। उन थॉट्स को हम क्या मीनिंग दे रहे हैं, क्या मायने दे रहे हैं, वो हमारे पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होने वाला है। तो मैं आपका दोस्त अकाउंट्स गुरु उम्मीद करता हूं कि आप हेल्दी, स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहें। और अगर ये एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, और उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनको ये सब बातों की बहुत बहुत ज़रूरत है। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो के साथ बहुत जल्द। टेक केयर।